हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रिंस। आज की पहली खबर प्रिस्टियन केयर की है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में प्रिस्टियन केयर का रेवेन्यू 45% से बढ़ता हुआ दिखा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 45% की ग्रोथ से कंपनी का रेवेन्यू 453 सीआर का रहा है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 877 सीआर रहा है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 313 सीआर था और एक्सपेंसेस 616 सीआर था। अगर हम कंपनी के आरओसी और एबिटा मार्जिन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का आरओसी -54% था और एबिटा मार्जिन -71% था, जो कि कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का आरओसी -26% था और एबिटा मार्जिन -77% था। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया 94 पैसा खर्च कर रही थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया 97 पैसा खर्च कर रही थी। अगली खबर सैली से की है। सैली से ने सीड राउंड में सर्ज वेंचर और प्रवेगा से $5.2 मिलियन का फंड रेज किया है। अगर आप सैली से के बारे में नहीं जानते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है, तो आप इससे वन कार्ड, स्लाइस और यूनिक का कॉम्पिटिटर समझ सकते हैं। अगली खबर अपग्रेड द्वारा एक्वायर की गई कंपनी नॉलेज हंट की है। नॉलेज हंट के सीईओ सुब्रमण्यम रेड्डी ने अपने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 53.36 सीआर था और लॉसेस 98.92 सीआर था। अगली खबर कैप्टन फ्रेश की है। कैप्टन फ्रेश ने सीरीज सी राउंड में $813.25 मिलियन का फंड रेज किया है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो समाप्त फाइनेंशियल ईयर मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 4x की ग्रोथ से 817 रहा है, जबकि कंपनी का लॉसेस भी 2.6% की ग्रोथ से 294 सीआर का रहा है। अगली खबर विग्रो की है। विग्रो ने फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2023 में 3.5x का ग्रोथ रिपोर्ट करा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 100.8 सीआर था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 3.5x की ग्रोथ से कंपनी ने 361 सीआर का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 132.6 सीआर का एक्सपेंसेस करा है और फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने 481.6 सीआर का एक्सपेंस करा है। अगर हम कंपनी के आरओसी और इबिटा मार्जिन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का आरओसी -68.38% था और इबिटा मार्जिन -13.05% था, जो कि कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का आरओसी -36.15 था और इबिटा मार्जिन -21.06% था। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया 33 पैसा खर्च कर रही है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया 32 पैसा खर्च कर रही थी। अगली खबर अनअकैडमी की है। अनअकैडमी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1044 सीआर का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। अगर हम लॉसेस की बात करें तो 39% से घटता हुआ दिखा है। कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 719 सीआर था और एक्सपेंसेस 2513 सीआर था। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 1044 सीआर है और एक्सपेंसेस 2060 सीआर है, जो कि कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2022 में एक्सपेंसेस 39% घटता हुआ दिखा है। अगर हम कंपनी के आरओसी और इबिटा मार्जिन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का आरओसी -38% है और इबिटा मार्जिन -83% है, जो कि कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का आरओसी -47% था और इबिटा मार्जिन -182% था। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए 2 रुपया 27 पैसा खर्च कर रही है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए 3 रुपया 50 पैसा खर्च कर रही थी। अगली खबर मोबीक्विक की है। मोबीक्विक अपना आईपीओ लाने वाला है, जिसके अंदर 880 सीआर का फंड रेज करने की बात की जा रही है। अगर हम मोबीक्विक की रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर
2023 में मोबीक्विक का रेवेन्यू 539.46 CR रहा है। अगली खबर कोलिविंग स्टार्टअप सेटल की है। सेटल ने प्री सीड ए राउंड में 20 CR का फंड रेज करा है। अगली खबर वीआरओ हॉस्पिटैलिटी की है। वीआरओ हॉस्पिटैलिटी ने एक्सिस बैंक और गृहस से $10 मिलियन का फंड रेज किया है। अगली खबर युग लाइफ की है। युग लाइफ ने $1 मिलियन का फंड रेज किया है। अगली खबर देवधाम की है। देवधाम ने टाइटन कैपिटल और अदर इन्वेस्टर से सीड राउंड में 6 करोड़ का फंड रेज किया है। अगली खबर फोन पे की है। फोन पे ने अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस के लिए रितेश पाई को एज अ CEO हायर किया है। फोन पे ने अपने अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग CEO को हायर किया है। हेमंत गाला को लैंडिंग बिजनेस के लिए, विशाल गुप्ता को इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, विवेक लोचसेव को पेनकोड बिजनेस के लिए और उज्जवल जैन को स्टॉक मार्केट बिजनेस के लिए एज अ CEO हायर किया है। फोन पे ने अक्टूबर में UPI के थ्रू 5.33 बिलियन का ट्रांजैक्शन करा है। अगली खबर लड़काई हेल्थ केयर की है। लड़काई हेल्थ केयर ने सीड राउंड में $500K का फंड रेज किया है। अगली खबर सुगर कॉस्मेटिक की है। सुगर कॉस्मेटिक ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 89% की ग्रोथ से 420 CR का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 222 CR था। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 505 CR था, जो कि कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का एक्सपेंसेस 300 CR था। अगर हम कंपनी के ROC और EBITDA मार्जिन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का ROC -29% था और EBITDA मार्जिन -14% है, जो कि कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का ROC -78% था और EBITDA मार्जिन -30% था। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ₹1 कमाने के लिए ₹1.20 खर्च कर रही है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ₹1 कमाने के लिए ₹1.35 खर्च कर रही थी। अगली खबर कैश फ्री पेमेंट्स की है। कैश फ्री पेमेंट्स ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 414 CR का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 350 CR था। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस बढ़ता हुआ दिखा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का एक्सपेंसेस 354 CR था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 750 CR हो गया है। अगर हम कंपनी के ROC और EBITDA मार्जिन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का ROC -58% है और EBITDA मार्जिन -20% है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ₹1 कमाने के लिए ₹1.22 खर्च कर रही है। अगली खबर गपशप इंडिया की है। गपशप इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1619 CR का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। अच्छी बात यह है कि कंपनी ने 49 CR का प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया है। अगर हम कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर 2022 से तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 1132 CR था और एक्सपेंसेस 1084 CR था। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 में भी प्रॉफिटेबल था। अगर हम ROC और EBITDA मार्जिन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का ROC 16% और EBITDA मार्जिन 5% है, जो कि कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का ROC 14% और EBITDA मार्जिन 5% था। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 में ₹1 कमाने के लिए 0.96 खर्च कर रही है। अगली खबर वन कार्ड की है। वन कार्ड ने अल्टेरिया से 13.85% पर ईयर के इंटरेस्ट पर 95 CR का डेट लिया है। अगली खबर विज की है। विज ने सीरीज बी राउंड में $11.24 मिलियन का फंड रेज किया है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 18.2% की ग्रोथ से 327.5 CR का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 8 CR का प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया था। अगली खबर स्विगी की है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्को ने फूड कंपनी स्विगी का वैल्यूएशन बढ़ा दिया है। मई 2023 में कंपनी का वैल्यूएशन $5.5 बिलियन था, जुलाई में $7.85 बिलियन, अक्टूबर में $8 बिलियन कर दिया था और अब कंपनी का वैल्यूएशन $8.3 बिलियन कर दिया है। पिछले दिनों खबर निकल के आ रहा था कि स्विगी अपना IPO लाने वाला है। क्या कंपनी का वैल्यूएशन IPO आने वाला है, इसलिए बढ़ाया जा रहा है जिससे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर एग्जिट ले सके। लेट्स सी आगे देखते हैं क्या होता है। आज के वीडियो में बस इतना।